वेरी वॉर्म वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू रोलिंग गुड। आज 25 मार्च 2022 है। प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को, इस सीरीज को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया सोशल मीडिया। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आज का पहला विषय है बैटरी PLI, यानी कि बैटरी के साथ जुड़ी हुई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये कोई ऐसे वैसी बैटरी नहीं है, इट्स अ स्पेशल बैटरी। इसको कहते हैं एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज को लेकर भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया था। और अब खबर ये आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 5 गीगावाट आवर की कैपेसिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे देश में स्थापित करने वाली है, और राजेश एक्सपोर्ट्स हैं, तो इन दोनों कंपनीज को PLI का अप्रूवल मिल चुका है। इसी के साथ Hyundai, ओला इलेक्ट्रिक जो हैं वो 20 गीगावाट आवर, दोनों Hyundai भी 20 गीगावाट आवर्स और ओला इलेक्ट्रिक जो हैं ये भी 20 गीगावाट आवर्स का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो हमारे देश में स्थापित करने वाले हैं, तो इनको भी अप्रूवल मिल चुका है। मई 2021 में यूनियन कैबिनेट ने ACC बैटरी को लेकर एक नेशनल प्रोग्राम अप्रूव किया था, और इसका टारगेट ये था कि 18,100 करोड़ रुपीस जो है वो सरकार इसके लिए रखेगी, इतना सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। देश जो है वो 50 गीगावाट आवर ACC और 5 गीगावाट आवर ऑफ नीश ACC बैटरीज जो हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर की जाएगी। तो ये टारगेट रखा था सरकार ने। और हैवी इंडस्ट्री, पे अटेंशन हियर, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री जो है वो इस स्कीम को एडमिनिस्टर करने वाली है, और अक्टूबर 2021 से अलग अलग कंपनीज के प्रपोजल्स को इनवाइट किया गया था। और सरकार का ये एस्टिमेशन है कि इस PLI स्कीम के माध्यम से ACC बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में 45,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। रिलायंस जो है उनका एक अलग से प्रपोजल है, 15 गीगावाट आवर की कैपेसिटी का वो प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। फिलहाल ये वेटिंग लिस्ट में है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमारे देश में काफ़ी बूस्ट मिलेगा क्योंकि सरकार ने कुछ फेवरेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट जो है वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बताया है हमारे हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर महेंद्र नाथ पांडे साहब ने। महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिड इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टोब्रो, फिर अमर राजा बैटरीज हैं, इंडिया पावर कॉरपोरेशन, ये सारे जो अलग अलग प्लेयर्स हैं इनकी बिड्स अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। और लुकास TVS जो हैं इनका प्रपोजल सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। टोटल 10 कंपनीज जो हैं उनकी बिड्स रिसीव्ड हुई है, और ये जो 10 कंपनीज हैं उनकी जो बिड है, उनका प्रपोजल है, दैट इज़ 130 गीगावाट आवर। तो ये जो सरकार ने टारगेट रखा है उससे कई गुना ज़्यादा है। एज वी कैन सी हियर, here it is, as you can see, 50 गीगावाट आवर ACC और 5 गीगावाट आवर ऑफ नीश ACC का टारगेट रखा था, और यहाँ पर 10 कंपनीज में से 130 गीगावाट आवर का प्रपोजल देखने को मिला है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जितना ज़्यादा ACC PLI प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, जितनी ज़्यादा कंपनीज हमारे देश में स्थापित होगी, तो उतना ही इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन होगा, यानी कि हमें इन सारी चीज़ों को, इन बैटरीज़ को दूसरे देशों से इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और सरकार ने यह भी कहा है कि अगर एलोकेशन जो सरकार ने पैसे रखे हैं इसको लेकर, अगर बिडिंग के बाद और पैसे बचते हैं तो जो बाकी की कंपनीज हैं, जो दूसरे बिडर्स हैं, उसमें इन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये सरकार का एक लॉन्ग टर्म प्लान है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हीट एक्सपोर्टर्स। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के व्हीट प्रोड्यूसर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए। एज वी ऑल नो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ब्लैक सी रीजन में जो गेहूं पैदा होते हैं ये अब इंटरनेशनल मार्केट में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स को पता है कि ये दोनों देश, यूक्रेन और रशिया को मिला दे तो दुनिया का कितना व्हीट ये प्रोड्यूस करते हैं, 25% जितना। तो ये दोनों देश अभी बिजी हैं ड्यू टू दिस वॉर, तो इनका व्हीट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो ऑफकोर्स भारत एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अब भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि जितने अलग अलग देश जो compete कर रहे हैं, हर कोई चाहता है कि भारत से गेहूं जो है वो मंगवाए। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, बहुत सारे पैसे हम कमा सकते हैं। फार्मर्स के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और देखिए हमारा जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इनके पास गोडाउन्स भरे पड़े हैं। जो बफर स्टॉक होना चाहिए, जो लिमिट होनी चाहिए, उससे 3 गुना 2 गुना 3 गुना ज़्यादा स्टॉक जो हैं वो FCI के पास हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि ग्लोबल डिमांड है, जब किसी चीज़ की डिमांड होती है तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होती है। तो ये सही समय है कि हम अगर
इंटरनेशनल मार्केट में भारत के गेहूं को बेच पाए तो हमारे किसान, हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो काफ़ी सारे पैसे इसमें से कमा पाएंगे। और सरकार ने ये कहा है कि सरकार फुल सपोर्ट एक्सपोर्टर्स को देने के लिए तैयार है ताकि इस अपॉर्चुनिटी को हम एक्सप्लॉइट कर सकें, यानी कि पॉजिटिवली एक्सप्लॉइट कर सकें। ऑफ कोर्स पीयूष गोयल साहब ने ये भी बताया है कि रेलवेज जो हैं वो बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी ताकि पोर्ट्स तक गेहूं को पहुंचाया जा सके, और इसी के साथ साथ रेलवे की जो रैक्स हैं वो भी आप यूज़ कर पाएंगे। जो वीट एक्सपोर्टर्स हैं वो रेलवे की रैक्स भी यूज़ कर पाएंगे ताकि वो इसको स्टोर कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, पॉजिटिव सपोर्ट है फ्रॉम गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा है कि जो वीट एक्सपोर्टर्स हैं, जो मंडी टैक्स वो पे करते हैं वीट पर, तो ये वापस उनको दिया जाएगा, रीएम्बर्स किया जाएगा अगर आप गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये भी एक प्रकार का अच्छा सपोर्ट है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश का कोई भी एक्सपोर्टर जो है उनको किसी भी जगह से उनको लाइसेंस हैं तो एक लाइसेंस जो है वो हर जगह से वो हर जगह पर यूज़ कर अपने राज्य में, मध्य प्रदेश में के अंदर किसी भी जगह से, एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से वो अगर परचेज करते हैं, प्रोक्योर करते हैं गेहूं को, तो एक ही लाइसेंस से कर पाएंगे, उनको अलग अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो चीज़ें काफ़ी इजी जो हैं वो मध्य प्रदेश सरकार ने की हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, यूनाइटेड नेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। यूनाइटेड नेशंस का एक रिपोर्ट आया है और रिपोर्ट में ये कहा है कि इस साल 2022 में भारत की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी कम, इसका जो ग्रोथ है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। पहले फोरकास्ट ये था कि 2022 में भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ 6.7% होगा, अब 2 परसेंटेज पॉइंट कम किया है यूनाइटेड नेशंस ने और ये कहा है कि इस साल हमारा ग्रोथ 4.6% होगा। इसके पीछे मेन रीज़न है दिस वॉर दैट इज़ गोइंग ऑन इन यूक्रेन। इसकी वजह से एनर्जी की प्राइसेस इंक्रीज होगी, दूसरी प्राइसेस इंक्रीज होगी, एनर्जी का एक्सेस जो है वो अफेक्ट होगा, फिर जो ट्रेड सैंक्शंस लगेंगे तो इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी, फूड इन्फ्लेशन, और इसके साथ साथ दुनिया की अलग अलग बैंक्स जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को थोड़ी टाइट करेगी, यानी कि जो फ्री फ्लो है मनी का, रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट जो है वो भारत के ऊपर भी पड़ेगी। अब ये जो रिपोर्ट है इसका नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये UNCTAD जो है इसका ये रिपोर्ट है। और ग्लोबल ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये 2022 में पहले ये कहा गया था कि ये 3.6% होगा, लेकिन अब ये 2.6% होगा। तो एज यू कैन सी यूक्रेन वॉर की इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर हमें देखने को मिल रही है और ख़ास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर इसकी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगी। इस रिपोर्ट ने ये कहा कि रशिया जो है वो डीप रिसेशन में आ जाएगा इसी साल, और वेस्टर्न यूरोप और इसी के साथ एशिया के अलग अलग, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, खास करके डेवलपिंग देशों के ऊपर इसकी इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगी। USA की इकोनॉमी जो पहले 3% से ग्रो होने वाली थी, 3% से ग्रो होने वाली थी, अब ये 2.4% से ग्रो होगी, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा। और चाइना की इकोनॉमी जो 5.7% से ग्रो होने वाली थी, ये अब 4.8% से ग्रो होगी। तो एज यू कैन सी के सभी देशों के ऊपर इसकी इम्पैक्ट है। CMI का मतलब है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इस वीकली एक रिपोर्ट निकाला जाता है CMI के द्वारा, और ये लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहता है कि कंज्यूमर के जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। इसमें हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है जून 2021 से, जब से ये सेकंड वेव जो है वो थोड़ी ख़त्म हुई या फिर एक नया फेज स्टार्ट हुआ। तो जून 2021 से कंज्यूमर के सेंटिमेंट हर एक वीक जो है वो इम्प्रूव ही होते रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और ख़ास करके जो मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स हैं हमारे देश में, उनकी इनकम जो है वो काफ़ी इंक्रीज हुई, बैक टू नॉर्मल हुई है। जून 2021 से फरवरी 2022 का जो पीरियड है, तो इसमें इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर सेंटिमेंट यानी कि ICS, सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है, भावनाएं, कि कस्टमर जो हैं, मैं और आप जो है वो क्या सोच रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं तो हम ख़रीदना चाहते हैं चीज़ों को, तो ये हमारे सेंटिमेंट है कि पॉजिटिव है, कि कोई रेफ्रिजरेटर ख़रीदने के लिए तैयार है, कोई गर्मियाँ आ रही हैं तो एयर कंडीशन ख़रीदने के लिए तैयार है, नया फ़ोन ख़रीदना, स्कूटर्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। तो सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव। देखिए सेंटिमेंट और एक्चुअल रियलिटी में डिफरेंस होता है, लेकिन सेंटिमेंट अच्छे होते हैं तो मार्केट के ऊपर जनरली स्पीकिंग इसकी एक अच्छी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। तो जून 2021 से फरवरी 2022 के बीच में ये आंकड़ा जो है ICS का, ये 31.9 तक पहुंच गया,
और मार्च के 3 हफ्तों में इसने 8.2% जितना राइज देखने को मिला है। तो ये एक स्मार्ट रिकवरी इंडिकेट करती है, खास करके सेकंड वेव के बाद। मार्च 2021 से जून 2021 का पीरियड जो है वो सेकंड वेव का पीरियड था, और इसमें ये सेंटिमेंट जो है ये 15.7% तक गिर गया था। अब धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो रही हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who will be the new CEO of मारुति सुजुकी? मारुति सुजुकी का जो बोर्ड है उसने एक नए CEO का नाम जो है वो पास कर दिया है या फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो बताइए, हु इज़ गोइंग टू बी द न्यू CEO ऑफ मारुति सुजुकी? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हिसाशी ताइकुची। हिसाशी ताइकुची जो हैं ये अब नए MD और CEO बनेंगे मारुति सुजुकी के, और 1 अप्रैल से ये मारुति सुजुकी की कमान जो है वो संभालेंगे। और जो ऑप्शन नंबर 1 है केनिची आयुकावा, तो केनिची आयुकावा जो है वो अभी तक मीन्स 31 मार्च तक वो CEO हैं, उसके बाद हिसाशी आ जाएंगे। और ये रही हिसाशी साहब की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघालय की सरकार जो है उसने एक बैंक के साथ MOU किया है, और खास स्पेसिफिकली बात करें तो मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड MIDFC ने, जो मेघालय की सरकार है उसने एक बैंक के साथ MOU किया है, और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, MSME इकोसिस्टम जो है मेघालय में उसको और ज़्यादा डेवलप करेंगे। तो इस बैंक का नाम क्या है? सिडबी, नाबार्ड, SBI या फिर RBI? देखिए, ये अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखें, लेट्स से कि आपने कभी ये करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं है, ओके, और अब आपको पता नहीं है और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आपने जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते थे वो सारे आंसर्स तो आपने टिक कर दिए। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस के ऊपर जब आप आते हैं लास्ट में जनरली, तो आपको यहाँ पर लॉजिक का इस्तेमाल करना है। कैसे? देखिए, RBI तो किसी राज्य के साथ ऐसी डील नहीं करेगी, राइट? तो RBI तो ऑप्शन नहीं है। अब रही बात नाबार्ड की, तो नाबार्ड जो है वो किस पर्टिकुलर रीजन में काम कर, मीन्स किस क्षेत्र में काम करती है, इतना अगर आपको पता है तो ये हैं एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाली तो बात यहाँ पर नहीं है। ये क्या कह रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ बात, और MSME इकोसिस्टम। तो सिडबी जो है, सिडबी बैंक जो है उसका फुल फॉर्म अगर आपको पता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, तो ये MSME की बात है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि इट मस्ट बी सिडबी, और राइट आंसर भी सिडबी ही है। और यहाँ पर ये दोनों मिलकर, सिडबी और मेघालय सरकार मिलकर इकोसिस्टम को डेवलप करेगी, MSME इकोसिस्टम को, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगी, और क्लस्टर तैयार करेगी, MSME क्लस्टर को डेवलप करेगी। फिर जो NGOs हैं या फिर MSMEs हैं तो उनकी कैपेसिटी बिल्डअप की जाएगी और उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स गोइंग टू बी ईजी। श्रीलंका के साथ जुड़ा हुआ है। भारत श्रीलंका की मदद करने वाला है। श्रीलंका जो है इट्स गोइंग थ्रू इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है, रिपोर्ट यह कह रहा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ डीजल जो हैं वो भारत या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीलंका को भेजेगा। तो कितना टन डीजल भेजा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40,000 टन डीजल जो है वो IOC श्रीलंका को सेंड करने वाला है। और इससे पहले हमने 7 बार पेट्रोल और डीजल वहाँ पर ऑलरेडी भेज दिया है, और भारत सरकार ने $500 मिलियन की एक लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो श्रीलंका के लिए अनाउंस की थी। आपको शायद पता होगा, अगर आप एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला जो लेक्चर था, हिंदू एनालिसिस वाला लेक्चर मेरा देखते हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा। नहीं पता है देन दिस इज the fact for you on your screen. And that's everything from my side. Do check out my motivational podcast Curiously Forever. ये Spotify, Gaana, Jio7, Google Podcast, Amazon Music, Wink Music, इसके अलावा जो अलग अलग म्यूज़िक के प्लेटफॉर्म्स हैं इन सब पर अवेलेबल हैं। डू चेक इट आउट। आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। And I'll see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.